बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ ना ये मेरी वीडियो है 14 अगस्त की, और मुझे लगता है आप तक जब तक पहुँचेगी कि तब तक 16 अगस्त हो चुकी होगी। तो फ़िलहाल ना मैं आपको अपनी 14 अगस्त की एक बात बताती हूँ कि मेरे साथ पूरा का पूरा मोए मोए हो गया था। कि मैंने यहाँ ना अपने बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे से जो है ना ड्रेसिंग इनकी हमने 14 अगस्त के तो नहीं लिए थे, लेकिन यह है कि मैंने ना सोचा कि इस दफ़ा ना इनको शलवार कमीज़ वेयर करवाती हूँ। तो मैंने ना इनकी पूरी ड्रेसिंग जो है इनके ना मैंने आयरन करने थे कपड़े, और कपड़ों को आयरन करके रखा। और आप यकीन करें कि ना आयरन तो चले हो गए थे, लेकिन बाहर ना सडनली हमारे ना बारिश का भी मौसम और बहुत खूबसूरत सा, पहले तो इस कदर हद से था कि मैं आपको क्या बताऊं। तो यहाँ मैंने ना अपने बच्चों के भी कपड़े रेडी किए और अपने हस्बैंड के भी कपड़े रेडी किए, और मैंने ना इनको लटका दिए। बच्चों को तो मैंने फ़िलहाल रेडी कर दिया था। तो सडनली ना बारिश आने का जो है ना पता भी नहीं था। पहले तो धूप थी और सडनली ऐसे मौसम खूबसूरत सा और हो गया था। लेकिन यह है कि इसके बाद बारिश के ना बरसने के बाद आप यकीन करें इस कदर हब्स हो गया था कि कोई हाल नहीं। ऊपर से बच्चे मुझे यहाँ पे ये कह रहे थे कि मामा आप कह रही थी कि बारिश आएगी और आपकी वजह से ही बारिश आई है। हालांकि मैं सिर्फ उनके साथ एक मजाक कर रही थी, लेकिन सच कहते हैं कि कोई वक्त कबूलियत का होता है कि जब आपकी अल्लाह ताला नज़दीक होकर सुनते हैं। और धूप थी और मैं बच्चों को तंग कर रही थी कि आप लोगों ने जाना है तो बारिश आएगी आज। तो वही हुआ कि अच्छी भली धूप थी और उसके बाद ना सडनली मौसम बहुत खूबसूरत सा हो गया था, और बारिश इतनी हुई थी ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और मेरे बच्चे मेरे साथ लड़ाई कर रहे थे, मुझे बार बार यही बोल रहे थे कि मामा आपने ऐसा बोला है, बारिश आ गई है। तो लेकिन यह है कि थोड़ी देर हुई थी, उसके बाद रुक गई थी। पर उसके बाद जो आलम गर्मी का स्टार्ट हुआ था, मैं कहती हूँ कि पहले पता नहीं इतनी गर्मी थी कि नहीं, लेकिन उसके बाद बहुत गर्मी हो गई थी। यहाँ ना मैं अपने हस्बैंड मेरे साथ मोए मोए तो ये हुआ कि मुझे इन्होंने बोला कि आप घर के सारे काम कर लो, मैं बच्चों को लेके जा रहा हूँ। तो आप ऐसा करना कि आप अपने काम ईज़ी होके कर लेना, क्योंकि घर के काम तो औरतों के ख़त्म होते ही नहीं हैं। आप यकीन करें कि इस कदर काम होते हैं कि अगर आप सेपरेट भी रहते हैं ना तो आपके टोटली ही काम होते हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं तो आपके हर काम आपको करना पड़ते हैं। तो मेरे साथ हुआ कुछ यूँ कि मुझे इन्होंने बोला कि आप घर के काम कर लेना ईज़ी होके, क्योंकि बच्चे मेरे साथ जा रहे हैं तो आप फ्री हो जाओगी हमारे आने तक, तो आप रेडी हो के रहना और हम लोग जो है ना फिर आपको वहीं लेके चलेंगे। तो मैंने ना बच्चों को फ़िलहाल यहाँ तो अभी बच्चे नहीं गए थे, और मैंने बोला कि चलें आप मुझे जो बनाना है वो मुझे ला दें और फिर आप लोग जाएं और मैं आपके आने तक फुल रेडी हो जाऊंगी और अपना जो है ना काम ख़त्म कर दूंगी। यहाँ मैंने सोचा कि चलें पहले तो हम लोग ये बेडशीट को सेट करते हैं, और 50% से भी ज़्यादा 80% आप समझे कि जब आप बेडशीट अपनी सेट कर देते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि आपका काम बिल्कुल जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गया। तो यहाँ ना मैंने बेडशीट को साफ़ किया और उसके बाद मुझे झाड़ू लगाना था। इतने में ना मेरा बेटा आ गया मुझे कि मामा ये आप लें और हम लोग जा रहे हैं। तो उसने ना मुझे ला के हंडिया दे दी, और आप यकीन करें कि मैं अपने सारे काम ऐसे ख़त्म किए। और मैंने अपने आप को ये चैलेंज दिया था कि मुझे इतने टाइम में 1 आवर का टाइम आप ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अपने आप को दिया कि मुझे इतने में ना ये पूरा घर साफ़ करना है और उसके बाद ना मुझे रेडी होना है। और आप यकीन करें कि मैंने अपनी कुकिंग भी की, अपने रूम साफ़ किए, और उसके बाद मैंने ना अपने ये सारे रूम साफ़ किए, और उसके बाद सिंक साफ़ किया। अभी के मेरे बर्तन वॉश होने वाले थे वो वॉश किए, किचन को अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद मुझे कुकिंग का काम ख़त्म किया, और आप यकीन करें उसके बाद मैंने अपने मुकम्मल जो है ना अपने कपड़े निकाले, इनको मुझे वेयर करना था। मैंने शॉवर लिया, उसके बाद मैंने ना अपना रेडी हुई। और आपको पता है कि रेडी अगर आप कम से कम भी होते हैं ना तो आपको हाफ़ आवर तो लग ही जाता है। तो मैं तैयार हो गई, पूरा रेडी हो गई, और आप यकीन करें और कमरे में कभी यहाँ से वहाँ, कभी उस कमरे में यहाँ से वहाँ, कभी सहन में कभी वहाँ,
और मैं मुकम्मल इनका ना वेट करे जा रही थी कि अच्छा चलें अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे। मेरे साथ ऐसा मोए मोए किया इन्होंने कि आप यकीन करें कि मैं रेडी क्या हुई। उसके बाद मैं वेट कर करके मुझे रात के मैक्सिमम, आप यकीन करें कि मैक्सिमम मुझे 8 का टाइम तो हो ही गया था कि मैं इनका वेट करे जा रही थी, इनका वेट करे जा रही थी कि अच्छा अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे। तो फिर मैंने कभी मैं पहले तो मैंने अपनी इस ड्रेसिंग के साथ, इसके साथ मैंने यही कलर का दुपट्टा बनाया हुआ है, वो भी नेट में, और मैंने सोचा कि चलें ये लेते हैं। उसके बाद जब मैं बिल्कुल बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलें अपना ना वाइट दुपट्टा भी मेरे पास है, चलो मैं इसको वेयर करके देखती हूँ। और फिर पास तो कोई था नहीं जो मुझे गाइड करे कि इस टाइम आपका कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं कभी वो लेके देख रही थी, कभी ये लेके देख रही थी, और मैं ये सोच रही थी साथ साथ कि चलें हो सकता है मेरी ये ड्रेसिंग इनके आने तक मैं तो रेडी हूँ, बस दुपट्टा मुझे चेंज करना पड़ा भी तो फिर जैसा मेरे हस्बैंड बोलेंगे चलें मैं वो दुपट्टा ले लूँगी। तो आप यकीन करें कि मैंने लेना क्या था, इन्होंने ऐसी मोए मोए की कि मैं इनका वेट करते करते थक के, और मैंने उसके बाद अपने सारे कपड़े ये जो है ना चेंज कर लिए और घर वाली ड्रेसिंग कर ली। और उसके बाद इन्होंने बच्चों ने आके मुझे कि हमने आपको लेके जाना है। इसके बाद मेरा मूड ऐसा अपसेट हुआ और मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना, लेकिन कह रहे थे कि नहीं अब आप जाओगी। तो मैं उनसे ये कह रही थी कि अब तो 14 अगस्त ख़त्म हो गई, तो अब मुझे बाहर जाने का क्या फ़ायदा, अब नहीं मैं जाऊँगी। लेकिन मुझे बाहर जाके ये पता चला कि लाहौर की सड़कों पे तो इस कदर रौनक, आप यकीन करें कि हम लोग कहीं से भी गुज़र रहे थे ना तो हमारे पास इतना टाइम लग रहा था ना कि वहाँ से गुज़रने में भी, कि मैं कह रही थी। और आप यकीन करें कि सर में इस कदर हर जहाँ से भी हम लोग गुज़र रहे थे बस बाजा बाजा पाँ पाँ ही हुए जा रहा था। आप यकीन करें कि हम लोग घर के कामों में भी थे तो हमारे घर तक यही आवाज़ें आ रही थी। और माशाल्लाह इस कदर रौनक थी, इस कदर रौनक थी, आप यकीन करें कि मैं आपको क्या बताऊं। जहाँ भी हम लोग गए ना माशाल्लाह इस कदर जश्न आज़ादी को मनाया जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें लोग अपने आप को खुद से मोटिवेट कर लेते हैं और अपने आप को इंजॉयमेंट देते हैं। और आप यकीन करें कि बाहर जाके मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा। और हम लोग ना एक साइड पे खड़े हो गए, तो इसके बाद हमने यहाँ पे जूस पिया। आई थिंक कि जो मुझे, अगर यहाँ से कोई देख रहा होगा तो उनको पता होगा कि ये कौन सी जगह है। तो हमने ना यहाँ बैठ के पूरी फैमिली ने जूस इंजॉय किए। और जूस क्या, आप पिज़्ज़े वाली शॉप्स पे, रेस्टोरेंट पे, होटल्स पे, या हम लोग कहीं से भी गुज़र रहे थे ना ऐसे लग रहा था। मैं कहती हूँ कि ईद पे इतना रश नहीं मैंने कभी देखा जितना माशाल्लाह से जश्न आज़ादी का रश हमने देखा है। तो हमने यहाँ पे जूस अच्छे से एंजॉय किया और हल्की हल्की सी हवा थी और पौधे भी बहुत अच्छे लग रहे थे। हवा के साथ ना पौधे हिल रहे थे। और यहाँ मेरा बेटा ना छोटा वाला जो है वो डर गया था कि मम्मा ये दरख्त को क्या हो रहा है, ये क्यों हिल रहा है। अभी है कि बच्चा है ना, उसे इतनी समझ नहीं है कि हवा के साथ हिल रहा है। तो हमने घर आके फिर अपना खाना खाया, क्योंकि खाना खाने का मज़ा घर पे ही आता है। ठीक है, कभी कभार होता है कि हम लोग बाहर से खाना पसंद करते हैं। तो मैंने यहाँ बनाई थी बिरयानी और हमने इसे बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो आप भी बताइएगा कि आपका कैसा त्यौहार गुज़रा था ये। तो फ़िलहाल मैं तो ये अपनी वीडियो डालने में थोड़ी लेट हो गई थी, क्योंकि कल की मैंने वीडियो पहले से रेडी कर दी थी और परसों मुझे टाइम ही नहीं मिला था कि मैं वो आपके साथ शेयर करूं। तो मैंने सोचा कि चलें आज आपके साथ शेयर कर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी हमारी अच्छी लगेगी। और आप भी बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आपके हस्बैंड आपको बहुत अच्छे से बोलें कि रेडी होके रहना, और आप रेडी हुए हों और आप क्या मोए मोए हो गया, और आप यकीन करने के बाद में मैं इतनी अपसेट हुई कि कह रही हैं कि चलो चलें। फ़िलहाल ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र, और वो मुझे ज़बरदस्ती फिर लेके गई कि नहीं चलो। तो हमने तो काफ़ी एंजॉय किया और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया कीजिए। ओके बाय जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।